शेख इस्माइल जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनेंद्रगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपने चुनाव लड़ा और चुनाव परिणाम आने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से चिरमिरी मनेंद्रगढ़ और पूरे विधानसभा की जनता को मेरा सादर प्रणाम। जय जवाहर, जय चिरमिरी। शेख इस्माइल जी, चिरमिरी बचाओ अभियान की शुरुआत से लेकर चिरमिरी जिला बनाओ संघर्ष समिति तक में आपने फ्रंट में रहकर एक सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके बाद भी चिरमिरी की जनता का भरोसा आप नहीं जीत पाए। क्यों, क्या लगता है? अच्छा सवाल है भैया आपका ये। मैं आपके चैनल के माध्यम से चिरमिरी मनेंद्रगढ़ और खड़गवां की जनता का हृदय से सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूँ कि अल्पकाल के में मैंने जो चुनाव लड़ा और उसमें जो मुझको सहयोग दिया, सम्मान दिया, उसका मैं हृदय से आभारी हूँ। निश्चित ही एक अच्छा परिणाम का हम उम्मीद किए थे, वो परिणाम हमको हासिल नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं मुझको जनता के बीच में जाने में कुछ देरियाँ हुई और अपनी बात को रखने में मैं उनके सामने सही तरीके से अपनी बात रख नहीं पाया। और जिस प्रकार से मुझको अपनी बात को रखने के लिए प्रचार प्रसार करना था, उस समय के अभाव से मैं सारी बातें उनके सामने रख नहीं पाया। इन सब कारणों से एक अच्छा रिजल्ट मेरे सामने नहीं आ पाया, लेकिन इसका मैं पूर्ण दोषी जनता को नहीं देता हूं और कुछ दोषी अपने आप को भी देता हूं कि जिसके कारण से ये अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। और उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा मौका मिलेगा दोबारा तो फिर प्रयास करूंगा और इस प्रयास में आगे एक अच्छे सोच समझ से और एक अच्छी रणनीति के साथ अपन काम जनता के बीच जाएंगे और जनता का विश्वास हासिल करने का पुनः प्रयास करेंगे। चिरमिरी जिला मुख्यालय की मांग को लेकर आपने अगुवाई की थी और चिरमिरी से रायपुर तक पैदल यात्री का दल आपकी अगुवाई में ही गया हुआ था। इसके बाद भी जो लोग पैदल यात्रा में आपके साथ शामिल हुए थे, जिनकी अगुवाई आपने की थी, वो दल भी, वो उसके पैदल यात्रियों के जो दल थी, उसका एक भी सदस्य आपके साथ चुनाव प्रचार या चुनाव में साथ में दिखाई नहीं दिया। इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, उस पूरे 14 महीने के आंदोलन को मैं और मेरे साथ पूरी टीम के लोग सहयोग किए, क्योंकि वो लड़ाई चिरमिरी की थी और उसमें चिरमिरी का हर एक बच्चा, हर एक नागरिक अपना तन मन धन त्याग करके उस आंदोलन में लड़ा था। और ये जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति में हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा होती है। तो इसमें उस आंदोलन में हमारे हर दल के लोग, कांग्रेस, बीजेपी, गोंडवाना, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, सब दल के लोग शामिल थे और सब दल का सहयोग था। और जब राजनीति की बात आई तो इसमें जो हमारे विचारधारा के साथ रहने वाले पदयात्रा के साथी थे, आंदोलन के साथी थे, वो हमारे साथ रहे। और जिनकी विचारधारा राजनीतिक में हमारे साथ नहीं रही, उनकी विचारधारा अलग रही, वो हमारे सहयोग नहीं किए हैं। उनका अपना अलग सोच रहा, कुछ कांग्रेसी रहे तो कांग्रेस में चले गए, कुछ बीजेपी के रहे तो बीजेपी में चले गए। तो इसमें वाली बात नहीं थी। और ये है कि सबका सोच चिरमिरी के हित में था और उम्मीद ये है कि जो भी आज जीत के आ रहे हैं और जो हमारे संगठन के साथ उस समय के जो साथी थे, जो उनको सहयोग किए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने जो हमारे विधायक जो बन के आए हैं, उनसे हमारे चिरमिरी के हित की बात करें और चिरमिरी की जो हमारी मांग को लेकर हम लोग यहाँ से 14 महीने का आंदोलन किए और उस आंदोलन के साथ में आपका यहाँ से रायपुर पद यात्रा हुई और काला दिवस मनाए या यूँ कहें चक्का जाम किए, जेल भरो आंदोलन किए, जो भी हमने चिरमिरी हित में प्रयास किया है, सारी बातें वर्तमान विधायक जो हमारे बने हुए हैं उनको पूरी जानकारी है। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम बधाई भी दे रहा हूं उनको मैं कि जो चुनाव को जीत करके आए हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो उनके कार्यकर्ता जो हमारे साथ रहे और हमारा सहयोग किए और आज उनके साथ में हैं, तो चिरमिरी हित में सारी बात को रखते हुए प्रथम प्रयास करें जिसमें चिरमिरी का उत्थान हो, चिरमिरी का भला हो। चलिए मान लेते हैं कि चिरमिरी की जनता पैदल यात्रियों का शेख इस्माइल से मनभेद और मतभेद हो सकता है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता जो आपके साथ शुरुआत से होने की बात चल रही थी,
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूरे कार्यकर्ता आपके साथ थे, बावजूद इसके आपका जो वोट टोटल वोट पड़ा है वो लगभग 11,000 के आसपास है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उसमें 12,000 के लगभग वोट पड़ी थी। ये जो कमी आई है उसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, लगभग 1,000 वोट के आसपास पिछले विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा में कमी आई है। ये तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात को संज्ञान में लिए होंगे, चर्चा में आ रही है, आप देख रहे हैं। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा कि मेरी बात को आप किसी दोषारोपण मांग चलें। मेरे अपने वार्ड में मात्र मेरे को 24 वोट मिले, ये भी एक शंका का कारण है। आज मेरे मोहल्ले के लोग कम से कम 100 लोग ऐसे आके मेरे को जा चुके हैं कि इस्माइल भैया हम तो आपको वोट दिए लेकिन वोट कहाँ गया। तो मेरा इंडिकेशन कहाँ है आप समझ तो रहे होंगे। और ये बात यही बस नहीं, ये बात ग्रामीणों से भी आ रही है कि भैया हमने वोट दिया है आरी में, लेकिन वो वोट कहाँ गया हमको खुद समझ में नहीं आ रहा करके। तो ज़्यादा बात मैं इसमें नहीं करना चाहता हूँ मैं। और रही बात, शंका पूरे देश में है। आज हर न्यूज़ में इस बारे में चर्चा हो रही है कि इतना जो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, इतना रिजल्ट तो नहीं आना चाहिए। आप लोग भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप इसके पहले भी मेरे से चुनाव के संबंध में चर्चा किए थे, तो आपकी खुद एक आकलन था कि भैया आप इस चुनाव में यहाँ तक कि आप एक तो एनालिसिस में कर रहा हूँ, यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं करके, और जहाँ तक आपको भी लग रहा है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ करके। तो इसको मैं सारा दोष जनता का नहीं दे सकता हूँ मैं, क्योंकि जनता के ऊपर मेरे को विश्वास है। मैं चिरमिरी के 8 कॉलोनी में लगभग घूमा हूँ और चुनाव के बाद भी घूम रहा हूँ मैं। हर तरह से यही सब सुनाई में आ रहा है कि नहीं भैया हम तो वोट किए, हम तो वोट किए, हम तो वोट किए। और बाकी ईश्वर है। अब ईवीएम के अंदर तो घुस के मैं भी नहीं देखा हूँ, आप भी नहीं देखा, कोई नहीं देखा। और जनता के दिमाग के अंदर भी घुस के नहीं देखे हैं। उसको मैं अच्छा ही लगा होगा, उसको लगा होगा कि मेरे पास बीजेपी ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है, सरकार बीजेपी की बनेगी और एक आध दो मुद्दे बीजेपी के रहे। कौन से क्या बोलते हैं आपका जो लेटर उटर बांटे थे, ऐसा कुछ था ना उनका, महतारी बंधन। तो शायद महतारी बंधन उनको लोगों को ज़्यादा पसंद आई होगा, हो सकता है उसके माध्यम से भी लोग उसको वोट किए होंगे। और हम तो अपने चुनाव अपने शहर के लिए लड़ रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं। और दूसरी बात, मैं विश्वास करता हूँ कि यदि आप सामने खड़े होने को तैयार है ना, तो निश्चित ही कि लोग आपके साथ आके जुड़ेंगे और आपका सहारा बनेंगे। और सहारा बनने का मतलब ये जरूरी नहीं कि आपका वोट सहारा दे, आपका हर समय में कहीं ना कहीं मुद्दे पे आपको सहारा बनने के आएंगे और सहयोग करेंगे। और मेरे जीवन का पहला चुनाव था, असफल जरूर हुआ हूँ। और मान्यवर काशीराम जी का स्लोगन हमें कहीं पढ़ा था कि चुनाव हर इंसान को 3 बार लड़ना चाहिए। पहली बार हारने के लिए, दूसरा बार हराने के लिए और तीसरे बार जीतने के लिए। और इस बार अगर मैं उसको चाहता है, ऐसी शक्ति देता है और हिम्मत प्रदान करता है, तो देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये अपनी सोच है। तो अगर ये ना चाहते हुए भी आपने ईवीएम के ऊपर दोष लगाई दिया, अपनी बातों में आपने ईवीएम की बात कह रही थी, तो अगर आप ये कहते हैं कि ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी थी, तो जब चुनाव होती है, चुनाव से पहले सभी पार्टियों को बुला करके और ये फैसला लिया जाता है कि किस मार्फत आप वोटिंग चाहते हैं, तो उस वक्त क्या आपके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, क्या उन्होंने ईवीएम के लिए हामी भरी थी? और अगर उन्होंने भी हामी भरी थी तो अब उस पर दोष देना कितना सही होगा? देखिए, मैं राजनीति में भी नया आया हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी से बड़ी बड़ी पार्टियां भी हैं इस देश में, है ना। तो ये उसको हमसे ज़्यादा भली भांति समझते हैं। और मैं दोष लगा रहा हूँ ना, तो मैं दोष ही नहीं कर रहा हूँ। आप अभी फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते होंगे, ट्विटर चलाते होंगे, अभी आप उसमें देखेंगे दिग्विजय सिंह जी का एक ब्लॉग है। उस दिग्विजय सिंह के ब्लॉग में एक मैटर आया हुआ है कि कोई आपका विधानसभा का नाम मुझको याद नहीं आ रहा है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि विधानसभा रिजल्ट के 2 दिन पहले 1 तारीख को उसने बीजेपी कार्यकर्ता ने लिख के डाला है कि हमारा विधायक, बीजेपी का विधायक 90,000 वोट पाएगा, कांग्रेस का विधायक 70,000 से 77,000 पाएंगे और अन्य 8,000 के आसपास पाएंगे। तो बाकायदा उसमें लिख के दिया। और रिजल्ट जब 2 दिन बाद आया है 3 तारीख को, तो लगभग 93,000 के आसपास बीजेपी पा रही है, 77,000 के आसपास कांग्रेस पा रही है, 8,000 के आसपास अन्य पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी सवाल है
अपन तो छोटे कार्यकर्ता, अपन तो राजनीति के राह सीख रहे हैं अपन तो ना। फिर भी अगर मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ किंतु परंतु या शंका की स्थितियाँ है, और इसमें मैं तो चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा, और बल्कि बड़े पार्टी के लीडरों से भी निवेदन करूंगा कि भाई जो पहले की पद्धति थी चुनाव की, वैसे चुनाव कराएं जिसमें लोगों को विश्वास है। आज तो सब जगह ये हो रहा है, अमेरिका में, बड़े बड़े विदेशों में हो रहा है, तो हमारा देश क्या है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात मानी जाए और या गड़बड़ी की बात की जाए तो क्या नहीं लगता कि बैकुंठपुर विधानसभा में संजय कमरोज जी को जितने वोट पिछली बार पड़ी थी उससे 5000 वोट प्लस में वो गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या अगर वो ईवीएम में ही गड़बड़ी होती तो वो भी माइनस में गए होते? भैया आपकी बात सहमत हूँ मैं, जो आप बोल रहे हैं ना ठीक है, बैकुंठपुर में 5000 वोट प्लस में गए हैं, इस बात को मानने को तैयार हूँ मैं। लेकिन आप थोड़ा सा वही बगल में आइए, भरतपुर विधानसभा में बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात को बोलते थे कि हम नहीं जीत रहे हैं चुनाव करके, हमारी मैडम तीसरे नंबर पर रहेंगी, और आज वो प्रथम में। ज्यादा बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको समझ सकते हैं, है ना। और हमारे प्रत्याशी तीसरे नंबर में। हम लोग तो रात भर चौकीदारी किए हैं वहाँ जाके भाई, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक वहाँ से वापसी आ रहे हैं हम लोग। 12 दिन पहरेदारी की हम लोग जाके 13 दिन। तो हमको विश्वास था कि हम वो विधानसभा सीट निकाल ले जाएंगे करके, लेकिन फिर भी किंतु परंतु की स्थिति है। चलिए, विधानसभा में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, पूरे प्रदेश भर में नगरीय निकाय चुनाव होंगे, ग्राम पंचायत होगी। क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी केवल विधानसभा चुनाव के समय ही सक्रिय होगी या अब नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनावों में भी अपना हिस्सेदारी करेगी? संभवतः चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, झगड़ाखान, ये तीनों मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस तीनों नगरीय निकाय में हम अपने पार्षद के लिए प्रत्याशी खड़ा करेंगे। ये हमारी पार्टी के ऊपर से बात चल रही है, और लगभग प्रदेश अध्यक्ष जी का हमको आश्वासन भी मिल गया है कि अपने स्तर में काम कीजिए, और तीनों नगरीय निकाय में पार्षद के लिए चुनाव लड़ाएंगे। वर्तमान में जो मुहिम आपने छेड़ी थी, चिरमिरी को जिला बनाने की मांग की थी, या यहाँ पर जो कार्यालयों की स्थापना की बात की थी, उसको अब शेख इस्माइल के तौर पर आप आगे लेकर जाएंगे या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उसको लेकर आगे चलेंगे? देखिए, मैं तो इस मिट्टी का बेटा हूँ, और इस मिट्टी के बेटा होने के नाते मेरा अधिकार सबसे पहले यहाँ ज़्यादा है। मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे विधानसभा में किसी क्षेत्र में मेरा अधिकार कम है, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ ज़्यादा है, और मैं उम्मीद करूँगा कि अपने माटी का कर्ज चुकाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा, और उसमें जितनी सफलता मिले अलग बात है, तो करूँगा काम की इसके लिए। चलिए, आज तो फाइनल हो गया कि प्रदेश मुखिया का जो पदभार है वो विष्णुदेव साय जी को मिल रहा है। विष्णुदेव साय जी के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो आदरणीय विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ का चौथा मुख्यमंत्री बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सरगुजा संभाग से आते हैं वो, तो एक विश्वास हम पर जगता है कि अभी तक जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में छत्तीसगढ़ राजनीति में सरगुजा संभाग को उतना मान सम्मान नहीं मिलता था। कहीं ना कहीं हम लोग इसमें अपने आप को थोड़ा सा बैकवर्ड मानते थे। ये एक पहला मौका मिला है हम लोग के लिए, और मैं हृदय से उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि चाहे जसपुर से लेके जिला कोरिया, जिला एमसीबी तक जितने भी क्षेत्र आते हैं उनका विशेष रूप से ध्यान दें। और उसमें जो हमारे क्षेत्र आज रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा मारा हुआ क्षेत्र है सरगुजा, पूरा सरगुजा में आप देख लीजिएगा, कहीं भी कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं, पूरे सरगुजा में घूम लीजिए। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सरगुजा का विशेष ध्यान देते हुए और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे रोजगार के लिए काम करें। चिरमिरी बचाओ जो आंदोलन आप चला रहे थे, चिरमिरी मुख्यालय, अब चिरमिरी एक जिला के तौर पर इसकी स्थापना हो चुकी है। बावजूद इसके यहाँ के बेरोजगार और यहाँ पर जो स्थायित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसके अलावा जो यहाँ के स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था है, उसके लिए शेख इस्माइल अपने पूरी टीम के साथ जो लड़ाई लड़ रहे थे, क्या वो जारी रहेगा? हमेशा जारी रहेगा। मैं चिरमिरी के लिए, क्षेत्र के लिए जैसे पुनः पहले लड़ता रहा, हाँ, अब तो बल्कि मेरे ऊपर जवाबदारी ज़्यादा आ गई है। पहले तो मैं सिर्फ चिरमिरी के लड़ता था, अब तो मेरे लिए खड़गवां का भी 10 वोट मेरे को मिला है। 10 वोट मेरे को आपका झगड़ाखान से भी मिला है, 50 वोट मेरे को चिरमिरी से मिला है, आपका खड़गवां से भी मिला है।
तो सारे एरिया में मेरी जवाबदारियां हैं। मेरे को फ़ोन आया फुनगा से कि भैया यहाँ पे हाथी का आतंक हो गया है, तो कल मैं यहाँ से फुनगा दिन भर कल फुनगा में रहा मैं, और उसके बाद आपका रेंजर मैडम से फ़ोन लगा के बात किया, वहाँ जाके उनको पूरा टीम भिजवाया, टार्च की व्यवस्था करवाया, पटाखा की व्यवस्था करवाया उन लोगों को मैं। फिर उन लोग बेचारे लोग आभार भी मेरा व्यक्त किए कि भैया आपके आने के बाद कम से कम थोड़ा सा फॉरेस्ट वाले इंटरेस्ट लिए, रात भर यहाँ पे आके उनका हमारा हेल्प किए। तो मैं रेंजर मैडम को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम थोड़ा सा मेरे जाने के बाद अगर थोड़ा सा वो इंटरेस्ट ली और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थोड़ा सा कुछ अच्छा प्रयास की है, तो उनका भी हृदय से आभार। और रही बात चिरमिरी, तो चिरमिरी मेरे लिए प्रथम है, प्रथम रहेगा। और मैं चाहूँगा कि चिरमिरी में जो हमारे विधायक जी आए हैं, इस पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारे 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इस पर प्रथम दृष्टि में काम करें, जो कि हमारे लिए निहायत जरूरी है। मेरे को राजनीति पार्टी से मतलब नहीं है, राजनीति पार्टी अपनी जगह पे है, पहले चिरमिरी से मतलब है। चिरमिरी है तो सब कुछ है, ये मेरा उनसे भी निवेदन है। शेख इस्माइल जी, जाते जाते अंतिम प्रश्न ये भी है कि रमेश सिंह जी ने कहा है कि विनय जायसवाल ने आपको टिकट दिलवाई है, इस बात में कितनी सच है? ये मेरे को तो पार्टी टिकट दी है, तो मैं तो जानता हूँ कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मुझको टिकट दी है। अगर विनय जायसवाल को टिकट लेना तो विनय जायसवाल क्यों टिकट ले लिया, क्यों चुनाव नहीं लड़ लिया अपने में, तो मेरे को कहाँ टिकट दिलवाएंगे भैया? सोचने की बात है, अगर उनको लड़ना था तो खुद ही लड़ लेते चुनाव से, है ना, वो मेरे को कहाँ टिकट दिलवाएंगे। हाँ, ये है कि कुछ कारणों से टिकट थोड़ा लेट जरूर हुआ था, मगर पार्टी मुझको टिकट दी है, मैं तो पार्टी को जानूंगा। लेकिन रमेश सिंह का तो कहना है कि बी फॉर्म भी विनय जायसवाल को मिल चुका था। हो सकता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, जानकारी नहीं इसके बारे में। तो चलिए, ये थे शेख इस्माइल जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में एक तीसरी पोजीशन इनको मिली। लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होगी इनकी, उन्होंने इस बात को आपके सामने रखा और आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव में ये और इनकी पूरी पार्टी सक्रिय रहेगी। अब ये देखना होगा कि इनकी क्या पोजीशन बनती है। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।